लेक्चर 2 है ना? यस सर। कहाँ तक हुआ था बताओ। सर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर तक कर लिए। उतना तक तुम लोग पढ़ लिए? यस सर। एनसीईआरटी से पढ़े हो? यस सर। चलो, कौन कौन से मेटल होंगे जो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं? बताओ। सर पोटेशियम। रिएक्ट नहीं करता है? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हो? हम पूछ रहे हैं कौन कौन से मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता है उनका। आवाज आ रहा है जी सबको? सर कॉपर। बस कॉपर ही है? सर कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, जितना भी हाइड्रोजन के नीचे रहता है। हम्म। अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? आवाज नहीं जा रहा है तुम लोगों को? अक्षत, कुणाल, यस सर, यस सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ? ऋषिराज, यस सर। पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? एनसीईआरटी पढ़े हो? नहीं सर। क्यों? टाइम नहीं मिलता है? नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। वो तो एक्चुअली कैसा थोड़ा बात? अभी फाइल वगैरह कंप्लीट करना है तो वो कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। बताओ तो, एसिड के साथ रिएक्शन अगर मेटल का होगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, क्या प्रोडक्ट होगा? बता सकते हो? सॉल्ट और हाइड्रोजन। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग? टेस्ट करने का क्या तरीका है? सर जहाँ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है उसके सामने बर्निंग मैच स्टिक ले जाएंगे तो पॉप साउंड आता है। हाँ, बर्निंग मैच स्टिक ले जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। जैसे कुछ कुछ रिएक्शंस लिख रहे हैं हम, ये बताना ये रिएक्शन होगा और होगा या नहीं होगा, या क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। Mg प्लस, पहले एसिड्स पता है ना तुम लोगों को, कौन कौन सा एसिड यूज करते हैं हम लोग? चलो पहला रिएक्शन ले रहे हैं, Mg प्लस डाइल्यूट H2SO4। ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? हम्म, यस बोलते सर। जा। होगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ये कौन सा एसिड है? डाइल्यूट H2SO4 कौन सा एसिड है? बताओ बताओ फटाफट। डाइल्यूट H2SO4 कौन सा एसिड है? हेलो? यस हेलो? सर। अरे कुछ पूछ रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 कौन सा एसिड है? H2SO4 कौन सा एसिड है? आवाज नहीं जा रहा है ना किसी को?
सर आर नहीं आता है किसी को? सल्फ्यूरिक एसिड। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे उतने देर से? तो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? MgSO4 और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। और MgSO4 ये कौन सा कंपाउंड है? मैग्नीशियम सल्फेट। ये सब आता है या नहीं तुम लोगों को? फॉर्मूला लिखने आता है जी? हेलो, यस सर। अब बाकी लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? कुणाल, कुणाल, ओमकार, ओमकार, यस सर। क्या क्लास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कर रहे सर। तो फिर कुछ पूछ रहे हैं। H2SO4 कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। HCl कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक। HNO3। चलो ठीक है, HNO3 नहीं पता है? सर कौन सा? HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। चलो हम ये प्रोडक्ट बताना तुम लोग, हम यहाँ लिख रहे हैं कुछ कुछ रिएक्शंस, प्रोडक्ट बताना। एल्यूमिनियम प्लस डाइल्यूट HCl, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl। बताओ, सबका प्रोडक्ट बताओ जल्दी जल्दी। सर AlCl3 प्लस H2। पहले वाले का AlCl प्लस H2 AlCl 3 AlCl3 प्लस H2। कौन सा कंपाउंड है ये AlCl3? सर एल्युमिनियम क्लोराइड। हाँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड। दूसरा का बताओ। सर ZnCl ZnCl2। ZnCl2 कौन सा कंपाउंड है? जिंक क्लोराइड जिंक क्लोराइड प्लस प्लस H2। H2। तीसरा बताओ। H2SO4 Zn ZnSO4 प्लस H2। हाँ, ZnSO4 कौन सा कंपाउंड है? जिंक सल्फेट। सल्फेट। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन। फिर कॉपर प्लस डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HCl। कॉपर क्लोराइड। तो CuCl2। ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? CuCl। सर रिएक्शन नहीं सर होगा लग तो ये। नहीं रहा है कि होगा। क्यों नहीं लग रहा है? लगने का रीजन क्या है? नहीं लग रहा है, बताओ। सर ये रिएक्शन नहीं होगा। क्योंकि सर वही तो पूछ। सर आज तक जितना भी बुक्स में फॉर्मूला पढ़े आज तक CuCl हम आज तक एक भी जगह नहीं देखे हैं एक साथ। सर क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो है हाइड्रोजन के नीचे आता है, इसलिए रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, तो इतना बात, ये तो वाटर वाले में भी बात किए थे ना हम लोग, यस कि सर। जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे रहेगा रिएक्टिविटी सीरीज में, वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सेम चीज यहाँ एसिड के लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है,
कि वही मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल के हाइड्रोजन के ऊपर रहेगा, हाइड्रोजन के नीचे वाले रिएक्शन नहीं करेंगे। तो कॉपर के केस में नो रिएक्शन, सिल्वर के केस में होगा रिएक्शन, नो सर। नो सर। नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो मेटल सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर रहते हैं वही डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना कि एसिड में हम लोग सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज कर रहे हैं। नाइट्रिक एसिड अगर यूज करोगे तो नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ लिख रहे हैं, पॉइंट करके नोट करके लिख लेना ये पॉइंट को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है ये है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। ऐसा नहीं है रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगा बट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। इसका रीजन ये है, ठीक है, कोई बता सकते हो क्या रीजन? रीजन ये है कि बिकॉज HNO3 जो है ना, नाइट्रिक एसिड जिसको बोलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में पढ़े हो, बताओ जल्दी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? बोलो फटाफट। अब कोई बोल आता है हाँ या नहीं, ये तो बता दो, उसके हिसाब से बताएंगे ना हम। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? नो सर, नहीं पता। नहीं पता। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करना और खुद रिड्यूस होना। ठीक है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे यही चीज है कि HNO3 जो है एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है टू वाटर। समझ में आ रहा है? जो हाइड्रोजन वहां पे प्रोड्यूस होगा उसको वो ऑक्सीडाइज करके तुरंत वाटर में बदल देगा। ठीक है, एंड इटसेल्फ, और खुद जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और खुद वो रिड्यूस होके किसी नाइट्रोजन ऑक्साइड में चला जाएगा। बहुत सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, N2O हो गया, NO हो गया, या फिर NO2 हो गया। ठीक है, तो ये रीजन है। समझ में आया रीजन? ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HNO3 जो है मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। इसका रीजन यही है, HNO3 जो है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा होगा उसको वो तुरंत क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज करके किस में बदल देता है? वाटर में। ठीक है, और खुद वो रिड्यूस हो जाएगा किसी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में। या तो N2O बन गया, N2O बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, और NO2 होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इन सब में ये कन्वर्ट हो जाता है, खुद रिड्यूस होके इन सब में चला जाता है और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वो वाटर में बदल देता है। क्लियर है ना सबको? लिख यस लोगे सर। आंसर्स? लेकिन इसमें क्या होता है कि दो मेटल ऐसे हैं, इसमें एक्सेप्शन है, दो मेटल हैं जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन कौन सा वो दो मेटल है? बोलो। दो मेटल ऐसा है जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। कौन कौन सा दो मेटल है, बता सकते हो?
ये दो मेटल होता है मैग्नीशियम और मैंगनीज, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, एंड मैंगनीज, मैंगनीज का सिंबल क्या होता है? मैंगनीज का सिंबल Mn, ठीक है। reacts with very dilute nitric acid to give या to evolve hydrogen gas। बात समझ में आया? तो ये ध्यान रखना कि दो मेटल, सिर्फ दो ही मेटल होते हैं जो कि बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा। बाकी सारे मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। कौन कौन सा दो मेटल है? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। उसका रिएक्शन लिख देते हैं, ये बना लेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट और प्लस यहाँ हाइड्रोजन गैस दे रहा है, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन क्या है? ये जो नाइट्रिक एसिड लेना है वेरी डाइल्यूट लेना है, बहुत ही डाइल्यूट, ठीक है। तभी ये इसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। बात समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे देख लेना, जो जो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस अगर दे रहे हैं तो उनमें देखोगे रिएक्शन में कि हाइड्रोजन गैस बबल के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बबल के फॉर्म में निकलेगा। तो जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, समझ में आ रहा है? जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव होने का मतलब जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, उस केस में बबल देखोगे बहुत ही फास्ट निकल रहा है। लेकिन जैसे जैसे मेटल का रिएक्टिविटी कम होते जाएगा तो बबल का स्पीड भी क्या होते जाएगा? सर डिक्रीज हो रही। हाँ, बबल निकलने का स्पीड जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अगर हम बात करें, अगर ये चार मेटल के बारे में बात करें, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Fe, ठीक है। ये चार मेटल बता रहे हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Fe। बताओ तो बबल किस केस में सबसे फास्ट निकलेगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक और जिंक, उसके बाद आयरन। Fe में, ठीक है। और कॉपर के साथ अगर रिएक्शन करोगे तो कॉपर के केस में कोई बबल निकलेगा क्या? नो सर। नो क्यों नहीं निकले? सर, रिएक्शन बबल, ही नहीं होगा। हाँ, क्योंकि कॉपर के केस में देखा गया है कि बबल ऑब्जर्व नहीं होता है, बबल ऑफ गैस नहीं निकल रहा है। तो ये क्या प्रूव कर रहा है कि ऑब्वियसली कॉपर का रिएक्शन एसिड के साथ नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रही। ठीक है। तो यही है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। बात समझ में आ गया सबको इतना? यस सर। चलो, ये बात अगर समझ में आ गया, इसमें देखोगे कि ऐसा नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो किसी एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। एक सब्सटेंस होता है एक्वा, नाम सुने हो एक्वा? बोलो। नो सर। तो एक्वा जो है एक बहुत ही पावरफुल केमिकल है। ऐसा केमिकल है कि वो गोल्ड और सिल्वर को भी क्या कर लेता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। जो बिल्कुल नॉन रिएक्टिव मेटल है ना, उनको वो अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया। तो उस केमिकल को बोलते हैं एक्वा, ठीक है। उसका कंपोजिशन एक्चुअली होता क्या है, ये कलर दिख रहा है क्या तुम लोगों को? यस सर। यस सर। तो एक्वा एक्चुअली क्या है? इट इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड mixture of concentrated
हाइड्रोक्लोरिक एसिड and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1। तो इसको एक्वारिजिया बोला जाता है। इसमें किसका किसका मिक्सचर होगा? ये कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और इसमें प्रोडक्ट, सॉरी, में रेशियो क्या होगा? 3:1। 3:1, मतलब 3 पार्ट किसका है? कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक का है, और 1 पार्ट किसका है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो अकेला अगर लोगे कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक, अकेला अकेला अगर लेंगे हम लोग, मिक्सचर नहीं, अकेले अकेले ले रहा है, तो फिर वो गोल्ड या सिल्वर या प्लेटिनम को डिसॉल्व नहीं करेगा। जब इन दोनों को हम लोग मिक्स करके मिक्सचर बनाते हैं 3:1 के रेशियो में, तभी वो केमिकल कहलाता है एक्वारिजिया, ठीक है। और एक्वारिजिया ऐसा केमिकल है, बहुत ही, ये क्या करेगा? हाईली कोरोसिव ये सॉल्यूशन है, ठीक है। लिक्विड है एक्चुअली, ये बहुत ही ज्यादा कोरोसिव होता है। इतना ज्यादा कोरोसिव है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी क्या कर लेता है? डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लेना, इट इज ए हाईली कोरोसिव लिक्विड। इट इज एबल टू डिसॉल्व, इतना ज्यादा हाईली कोरोसिव है ये कि गोल्ड और प्लेटिनम को भी ये डिसॉल्व कर लेता है, जो कि बहुत ज्यादा में कंप्लीटली रिएक्टिविटी उनका बहुत ही कम होता है। तो वैसे मेटल को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो इस केमिकल को क्या बोला जाता है? नाम क्या है इसका? एक्वारिजिया। एक्वारिजिया, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो, अब ये यहाँ तक डाउट नहीं है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में मूव करते हैं। पहले ऑक्सीजन के साथ देखे थे, फिर वाटर के साथ, तीसरा एसिड के साथ। अब हम लोग देखेंगे कि मेटल का रिएक्शन जो है दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ कैसे होता है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर सॉल्ट सॉल्यूशन। अदर मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक्चुअली इस टाइप के रिएक्शन में क्या होगा? इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये, तुम लोग पढ़े हो या नहीं? याद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? यस सर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करो कोई। डिफाइन करो जल्दी, तुम लोग बहुत टाइम लगाते हो। Sir, the reaction in which more reactive metal displaces the less reactive metal from its salt solution is known as displacement reaction. चलो, तो द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल क्या कर रहा है? लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है। कहाँ से डिस्प्लेस कर दे रहा है? Salt solutions. सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम
द रिएक्शन इन विच, तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है? रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। रिएक्शन इन विच कौन मोर रिएक्टिव होगा या लेस रिएक्टिव होगा, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग? वो रिएक्टिविटी मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग, इन विच a more reactive metal ये ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं वहां पे, केमिकल रिएक्शन में पढ़े हो ना ये डिटेल में, यस सर। बहुत सारे एग्जांपल भी इसके किए थे हम लोग, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव ये जो है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहाँ पे रिएक्शन बताना, कॉपर प्लस, ये पहले दे रहे हैं Fe प्लस CuSO4, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? बोलो। नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, क्यों? तुम लोग का दिमाग कहीं और रहता है क्या? ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? अरे बोलो जल्दी, यस सर होगा। क्या होगा प्रोडक्ट? सर FeSO4 प्लस Cu। FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। ये ऑब्वियसली इन दोनों में मोर रिएक्टिव कौन है? Fe और सर कॉपर। Fe है तो ऑब्वियसली ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, तो ये बना लेगा FeSO4 और कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा। ये वाला तो रिएक्शन बहुत बार पढ़े हो केमिकल रिएक्शन में। CuSO4 का कलर जो होता है कॉपर सल्फेट का कलर, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, लेकिन जैसे ही इसमें आयरन नेल डाल दोगे Fe, तो ये सॉल्यूशन का कलर जो हो जाता है ये चेंज होके ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। पढ़े हो या नहीं ये रिएक्शन? यस सर। फिर क्यों नहीं बता रहे हो? तो एक्चुअली ये सब हम लोग कैसे करते हैं, एक मेटल का एक्टिविटी सीरीज होता है, मेटल एक्टिविटी सीरीज बताओ जल्दी से। तो मेटल एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। सबसे जो रिएक्टिव एलिमेंट है कौन सा है सबसे ज्यादा? सर पोटेशियम, पोटेशियम, फिर सोडियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, जिंक, जिंक, आयरन, Fe, लेड, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मर्क्यूरी, मरकरी, सिल्वर, फिर गोल्ड, प्लेटिनियम। गोल्ड, ठीक है। तो ये है, मतलब टॉप टू बॉटम आने पे क्या होगा? सर रिएक्टिविटी कम होगा। तो यहाँ पे एरो दिखा रहा है टॉप टू बॉटम में, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगा? डिक्रीजेस, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो टॉप पे मेटल होंगे ना, वही डिस्प्लेस करेगा अपने नीचे वाले मेटल को। नीचे वाला मेटल कभी अपने ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? नो सर। जैसे मान लो यहीं पे तुमको उल्टा करके ये रिएक्शन दे देते हैं FeSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन होता है या नहीं होता? ये रिएक्शन फिजिबल था या नहीं था? बताओ तो। इज दिस रिएक्शन फिजिबल और नॉट? आवाज आ रहा है? यस सर। क्या होगा या हाँ नहीं सर। होगा?
रिएक्शन होगा या नहीं होगा, बताओ जल्दी से। सर होगा। रिएक्टिविटी सीरीज सामने लिखा हुआ है फिर भी बोल रहे हो होगा। नींद में हो क्या तुम लोग? कॉपर और आयरन में कौन ज्यादा मोर रिएक्टिव है? सर आयरन। आयरन। तो कॉपर कभी भी आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? नो सर। तो फिर कैसे बोल रहे हो होगा? तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो फाइनल। नो सर। नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर जो है ये लेस रिएक्टिव आयरन से, तो ये कभी भी आयरन को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ये बताओ रिएक्शन होगा या नहीं होगा। Zn प्लस AgNO3, बोलो जल्दी। सर नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों? सर एजी जो है अ, ये सर होगा होगा। बाकी लोग सर सो रहे हो क्या? ZnO3। जिंक और Ag में कौन ज्यादा मोर रिएक्टिव है? जिंक। जिंक। तो ये डिस्प्लेस करेगा या नहीं Ag को? यस सर ZnO3 बनाए। तो क्या बनेगा, कंपाउंड क्या बनेगा? ZnNO3 होल टू है, जिंक नाइट्रेट बन गया और प्लस Ag यहाँ से बाहर निकल गया, है ना? यस सर। चलो, तो इतना बात समझ में आ गया। यही अगर उल्टा कर देते हम लोग, Ag प्लस ZnNO3 कर देते सर ये नहीं होता, रिएक्ट करता। तो नहीं होगा रिएक्ट। तो इस केस में ये नो रिएक्शन हो जाता, क्योंकि सिल्वर जो है वो जिंक से लेस रिएक्टिव है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो ये सब ध्यान रखो, नींद में मत आंसर दे देना, ठीक है? चलो, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, भी तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक्चुअली मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन कैसे होता है? तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन नहीं होता है, एक्चुअली में एक बॉन्ड बनता है, ठीक है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तो मेटल का वैलेंसी निकालने तुम लोग को आता है ना, बोलो। वैलेंसी फाइंड आउट करने आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने। यस सर। आता है। हाँ, तो मेटल का जनरल टेंडेंसी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का या इलेक्ट्रॉन को गेन करने का? मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? सर बस। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करेगा। तो जैसे मान लो मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होना है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो दो, अगर मान लो कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होना है, जैसे NaCl का होना है फॉर्मेशन, ठीक है? तो NaCl में कौन कौन सा मेटल है और कौन कौन सा नॉन मेटल है? मेटल कौन सा है इसमें, NaCl में? सर Na मेटल और Cl नॉन मेटल। तो Na मेटल है, तो Na का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ये आ जाएगा 281, यही है ना? यस सर। अब ये मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा? वन। Na जो है कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 1। वन। तो ये बना लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिया तो इसके ऊपर चार्ज एक +1 आ जाएगा, ठीक है? यस। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो गया, 2 8 हो गया।
अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, ये इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है ना। तो इसका 287 यही होगा। Yes, sir. तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, इसी एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा। ठीक है, सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा। तो गेन करके इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, -1। Minus charge उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 288 हो by गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है कि हम लोग सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। ठीक है, सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, सोडियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है आउटर मोस्ट सेल में, सर 1। 1। 1. तो सोडियम का यहाँ पे 1। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखा रहे हैं। और उसके बाद क्लोरीन जो है, यहाँ पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 7 electron. 7। ठीक है, तो इसका हम लोग डॉट से दिखा रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा रहे हैं। तो 2 4 पेयर में दिखा रहा है, और जो सिंगल है यहाँ पे, ये इसको सिंगल है। तब यहाँ पे क्या कर रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन एक उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे एरो से दिखाते हैं हम लोग। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट हो गया कहाँ पे, इसकी तरफ। तो अगर ये यहाँ चला जाएगा तो सोडियम पे आ गया Na+1, है ना। और क्लोरीन का कैसा बन जाएगा, Cl यहाँ पे। -1। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसका हम लोग पूरा ये जो है क्रॉस वहां चला गया, तो ये यहाँ चला गया, और उसके बाद एक डॉट बच गया। समझ में आया। तो ये क्या शो कर रहा है कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ चला गया, कौन गेन कर लिया उसको, Cl Cl। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर लेगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, -1. -1। ठीक है, तो -1 अगर आ गया तो ये जो Na के ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर माइनस है, दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज है तो दोनों के बीच में एक क्या बनेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा। Yes, sir. तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या वहां पे बोलते हैं एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। क्योंकि ये आयन से इन्वॉल्व है यहाँ पे। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको बोलते हैं हम लोग कैटायंस, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, Anion. एनायन। ये बोलते हैं ना, कैटायन और एनायन। Yes, पॉजिटिवली sir. चार्ज पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैटायन बोलते हैं, और नेगेटिवली चार्ज आयन को एनायन बोलते हैं। तो कैटायन और एनायन के बीच में यहाँ पे एक क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है। और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया, आयोनिक बॉन्ड। Yes, sir. तो ये इसका डायग्राम हो गया, ये इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे तुमको पूरा शो करना होगा। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नेम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है इसको। और दूसरा नेम क्या है इसका, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन, कैसे डिफाइन करोगे बताओ तो। Sir, the bond formed between the metals and non-metals. द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से कहाँ, सोडियम से क्लोरीन के ऊपर, मतलब मेटल से नॉन मेटल। तो बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए फ्रॉम मेटल टू,
कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है? फ्रॉम मेटल टू non-metal. नॉन मेटल, ठीक है, इज नोन एज, इसी बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? आयनिक Ionic बॉन्ड, bond. या फिर दूसरा नाम क्या है? Electrovalent bond. इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो तुमको ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के शो करना होगा, ठीक है, तभी ये। और इस बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड्स बनेंगे ना, उस कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे ऐसा लिख दे रहे हैं, कंपाउंड्स फॉर्म्ड ड्यू टू आयनिक बॉन्ड्स आर नोन एज, कौन सा कंपाउंड बोलेंगे उसको? Ionic आयनिक, compound. हाँ, तो इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स, या फिर दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। तो ये हो गया। तो इस बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। बात समझ में आया यहाँ तक सबको? बोलो। Yes, sir. यस सर। चलो, तब यहाँ पे एक तुम लोग को दे रहे हैं, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CaCl2। चलो बनाओ तो। हो गया? हो गया? No, sir. बन बन गया? आवाज आ रहा है? Yes, sir. आ रहा बना रहे हो या नहीं? है। Yes, sir. बना रहे हैं। बनाओ जल्दी से। हो जाएगा तो बोलना।
बन गया? सर नहीं समझ आ रहा। चलो यहाँ ध्यान दो, कौन सा कंपाउंड है ये? Ca। कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। दिख रहा है ना ये कलर? यस सर। चलो, तो कैल्शियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सर कैल्शियम का एटॉमिक 2 8। नंबर 2882, यही होता है। यस सर। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दिया तो कितना हो गया इसका? 288 हो गया, 2,8। है ना? यस सर। और यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के कितने एटम दिख रहे हैं? 2 2। एटम है क्लोरीन का। यस सर। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और हमको पता है कि एक क्लोरीन एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एक क्लोरीन एटम 287 होता है। तो यस। एक एक क्लोरीन एटम को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ऑक्टेट यस पुराने के सर। लिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे लिख देना, ये हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो कैल्शियम जो है Ca, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, -2 इलेक्ट्रॉन। तो ये -2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा? Ca2+। और Ca2+ का कॉन्फ़िगरेशन 288। और क्लोरीन जो है Cl जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बनाएगा? Cl-। तो Cl- का कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 288 हो 288। गया ना? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर 2। एक क्लोरीन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है। तो कैल्शियम का यस। 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ले लेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला क्लोरीन ले लेगा। तो इसी को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना? यस सर। चलो, अब इसको ड्रॉ करना है हमको, तो ड्रॉ कैसे करेंगे? तो देखो, तो कैल्स हम लोग जो ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसमें सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। तो कैल्शियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये क्रॉस से शो कर दिए। और क्लोरीन यहाँ पे दो क्लोरीन है, यहाँ पे ध्यान देना। तो 2 क्लोरीन आइटम हमको शो करना होगा, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 7, होता है ना? और इधर भी ये वाले क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट सेल में 7 होगा। तो इसका एक जो है ये यहाँ चला जाएगा, ये वाले क्लोरीन के पास, और एक कहाँ जाएगा? बोलो। यस सर। हेलो, क्या बोल रहे हैं? एक क्लोरीन एटम, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है ये एक यहाँ चला जाएगा, और दूसरा वाला कहाँ जाएगा? ये दूसरे वाले क्लोरीन के पास। दूसरे वाले क्लोरीन के पास। ठीक है। तब यहाँ पे ये क्या बना लेगा? कैल्शियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये क्या बना लेगा? Ca2+ बना लिया, है ना? Ca2+ बन गया ये। यस सर। और यहाँ पे क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्लोरीन का यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है। और एक क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, और ये यस इसी सर। को हम लोग 2 टाइम्स कर देते हैं। ये क्योंकि 2 क्लोरीन एटम है तो 2 बार नहीं लिख रहे हैं, उसी को हम लोग सेम चीज 2 टाइम्स कर दिया। हो गया ये। यस सर। तो अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होगा? एक अट्रैक्शन बॉन्ड बनेगा। इसी बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? आयनिक आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड। तो ये क्या शो कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ कौन सा कंपाउंड ये शो कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ। तो तुमको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, CaCl2। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो तुमको ये पूरा करके दिखाना होगा, ठीक है। तो इतना पूरा यस सर। लिखोगे तब जाके 3 मार्क्स मिलेगा।
तो फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इतना करना होगा तभी जाके 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो प्रोसेस ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुमको ड्रॉ करने बोला ही जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? यस सर। समझ में आया या नहीं, बताओ जल्दी से। यस सर। चलो, तो समझ में अगर आ गया तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? देखो तो यहाँ तक बोलो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तक, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में किसी को डाउट है कैसे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग? किसी को भी डाउट है तो बोलो, जल्दी पूछो फटाफट। सर एक बार फिर से समझाइए ना, ये 2 से N2 कर। 2 एटम था ना वहाँ पे, क्लोरीन का 2 एटम था। ठीक है, तो 2 एटम था तो 2 बार नहीं लिखेंगे ना हम लोग, सेम ही एटम है तो 2 बार थोड़ी लिखेंगे। समझ में यस आ रहा सर। है? तो वही हाँ। सेम चीज हो रहा था, तो उसी को 2 टाइम्स रिपीट कर दिया हम लोग, इंटू 2 कर दिया, क्योंकि 2 बार लिखने से अच्छा उसको 2 टाइम्स कर देना हम लोग। तो इसी से क्या बन जाएगा, ये दोनों जब कंबाइन करेगा तो यही दोनों कंबाइन करके क्या बनाता है, CaCl2 बना लेगा। यस सर। ये कंपाउंड है। ठीक है, यस सर। चलो और कोई डाउट किसी को? देख लो, नो सर। किसी को भी डाउट है बताओ जल्दी से। हेलो, पूछना है किसी को कुछ? नो सर। पूछना है किसी को भी, कोई डाउट है तो बताओ। बोलो बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? हेलो, नो सर। चलो फिर तो आज इतना ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तुम लोग पढ़ के रखना है NCERT से। ठीक है, हेलो, यस सर। चलो चलो फिर एंड कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। करें ना एंड? पूछना तो नहीं है किसी को? नो सर। चलो ठीक।